बस आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे साथ एक मौजूदा हुआ है जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ पे और मेरे लिए सबसे लड़े। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे डैडी मुझे सुबह फजर में उठाते थे। पैदा होने के बाद हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा आउट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं है? स्टार्ट कैसे किया आपने? पैसे बनाने के चक्कर में। अच्छा। हाँ, रिएक्शंस, हम रिएक्शन देते थे म्यूजिक्स, सॉन्ग्स, मूवीज पे। पता चला कि लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है कि जो एक नॉन मुस्लिम है वो जब मुस्लिम चीजों पे रिएक्शन देता है ना, तो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं उन चीजों को। मस्जिद और दरगाह, मुझे लगता था कि मुसलमानों के जो भगवान होते हैं वो जो कब्र के नीचे हैं वो उनके भगवान हैं। आपने YouTube से स्टार्ट किया, तो वो वाला पॉइंट बताओ ना मुझे जहाँ पे आपने ये ठान ली कि ना मुझे अब इस्लाम कबूल करना है। पहले तो मुझे मुस्लिम्स का पता चला कि मुस्लिम्स होता क्या। मुझे तो ये पता था पाकिस्तान वाले मुस्लिम्स हैं बस। लोग ऐसा सोचते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चेंज या किसी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ की स्टेज, या वी कैन से कि स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। यानी हर कोई चीज आप चेंज कर रहे हो या किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, उससे पहले एक चेंज आती है, दैट इज रियलाइजेशन। इसी चीज पे आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टुडे वी हैव समवन स्पेशल, यज़दान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा कश्मीर आके? बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। दिल से, दिल के अंदर से, जज़ाकल्लाह। अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। आपने कबूल किया, वक्त दिया। बड़ा जो है ना, वक्त देना किसी को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका काम इतना बेहतरीन है कि मैं आपको ना बोल ही नहीं सकता था। इंशाल्लाह। और हमें यहाँ पे आना भी था पहलगाम में जी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके कैसा लगा हमारा पहलगाम आपको? बेहतरीन, बहुत ज्यादा। आप बिना घूमे बेहतरीन। हाँ नहीं, अभी आप घूमे? अभी हम पहले मैं घूमे हूँ ना, एक बार मैं घूम के आया हूँ जी। 2023 में मैंने घूमा है पहलगाम। लेकिन अभी जैसे ही हम पहलगाम पहुंचे तो बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी। आप मुझे पूछ रहे थे फोन पे, भाई बर्फ हुई। मैं कहता नहीं भाई, अभी नहीं हुई। 4-5 बार पूछा मैंने आपसे। जी। तो और बाकी सब कैसा चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मतलब आपने इस्लाम की तरफ आप आए, कोई और रिलीजन था पहले? मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर आप मतलब सीरियस डिस्कशन देखें या आप कहीं भी जाओ, लोग आपसे यही पूछेंगे कि भाई आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। बट मेरा समथिंग डिफरेंट है जी। मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले जो आपकी लाइफ थी या जो जिस बिलीफ सिस्टम को आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब कोई बंदा रिलीजन प्रैक्टिस करता है तो वो क्वेश्चन नहीं करता अपने रिलीजन को। सोसाइटल प्रेशर होता है या बाकी चीजें होती है तो क्वेश्चन नहीं कर पाता। मतलब वो कौन सी वेव आई जिसने आपको ट्रिगर किया क्वेश्चन करने के लिए, और आपने अपना रिलीजन छोड़ा क्यों? मतलब बिलीफ सिस्टम आपने क्यों छोड़ा अपना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। इवन जो मुस्लिम्स हैं और कोई भी रिलीजन का बंदा लगा लो, वो वही चीज़ फॉलो कर रहा है जो उसके पेरेंट्स ने उसे बताया। अब अगर हम आपकी बात करें तो आपको भी कुछ एज तक इस्लाम के बारे में या मुस्लिम्स के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें नहीं पता होंगी जब तक आपने उस चीज़ को रिसर्च नहीं किया था। बिल्कुल राइट। फिर आपने रिसर्च किया, फिर रिसर्च करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिली और उसके बाद आप अपने दीन में एकदम पक्के हो गए। बिल्कुल सेम वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं जिस बिलीफ सिस्टम में था, ठीक है, मैं वो चीज़ को ईमानदारी से उसको भी निभाता था। मतलब मैं रिलीजियस था, ऐसा नहीं है कि मैं रिलीजियस नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था। अब वो क्वेश्चन ये था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा आउट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं है? राइट। समझ रहे हो आप? मैं ये बचपन की बात बोल रहा हूँ और ये सच बात। कब की बात है?
ये मैं मेरे बचपन से जो मेरे दिमाग में जो चीजें चलती थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इस्लाम तो मेरा तो कोई मुसलमान दोस्त भी नहीं था, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बात ये कर रहा हूँ कि मुझे ये दिमाग में आता था कि जिस खुदा को, जिस भगवान को, जिस रब को हम पूज रहे हैं, जिससे हम मांग रहे हैं, तो वो जो भगवान है वो बाहर के लोगों का क्यों नहीं है? बाहर के लोग अलग भगवान को क्यों मानते हैं? ये मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आता था। ठीक। कि ऐसा क्यों? हालांकि वो भी इंसान है। ठीक। शक्ल में उनकी भी आंखें हैं, नाक है, सब है। तो फिर उनका भगवान अलग क्यों है? हालांकि सब बोलते हैं सबका भगवान एक है, सब एक है ना? तो उस चीज में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता था, हद से ज्यादा। एंड देन फिर स्लोली जब मैंने रिएक्शंस देना स्टार्ट किया, इस्लाम के बारे में पता चलना सबसे पहले कौन सा रिलीजन पढ़ा आपने इस्लाम से पहले? सिखिज्म एंड हिंदुइज्म। सिखिज्म, और इसके बगैर कोई? और क्रिश्चियनिटी, वो तो फिर इस्लाम के बाद पढ़ा ना, मतलब पता चला उस चीज के बारे में। ठीक। तो उससे पहले तो स्टार्ट कैसे किया आपने? स्टार्ट हमारा यूट्यूब से। यूट्यूब से? पैसे बनाने के चक्कर में। अच्छा। हाँ, रिएक्शंस, हम रिएक्शन देते थे म्यूजिक्स, सॉन्ग्स, मूवीज पे। तो वहां से हमें पता चला वो सारी बहुत सी चीजों का पता चला कि लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है कि जो एक नॉन मुस्लिम है वो जब मुस्लिम चीजों पे रिएक्शन देते हैं ना, तो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं उन चीजों को, मतलब व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप लिखोगे यूट्यूब पे थंबनेल पे कि एक नॉन मुस्लिम रिएक्टिंग ऑन मुस्लिम, या तारिक जमील ऑन, जितने भी बड़े बड़े, हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद, और भी जितने बड़े बड़े जो उलमा हैं, या फिर बयान्स हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, अर्तुल गाजी हो गया। ठीक है। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, यहाँ पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ये करते हैं, उसमें क्या है? समझ रहे हो? मतलब आपकी हिदायत के जरिया आपकी पैसे कमाने की वो लालच बनी है ना? लालच बोलेंगे, चाहत, क्योंकि घर की कंडीशन खराब थी। अच्छा। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो आगे लेके चलते ना, आपने यूट्यूब से स्टार्ट किया, तो वो वाला पॉइंट बताओ ना मुझे जहाँ पे आपने ये ठान ली कि ना मुझे अब इस्लाम कबूल करना है। तो यूट्यूब से हमें पहले तो मुझे मुस्लिम्स का पता चला कि मुस्लिम्स होता क्या। मुझे तो ये पता था पाकिस्तान वाले मुस्लिम्स हैं बस। मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं, जो सच बात है। मतलब हर एक नॉन मुस्लिम में ये बायसनेस है कि मुसलमान से, मतलब ज्यादातर नहीं, बट ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है। ये मेरी बात बता रहा हूँ मैं, मुझे बाकी का नहीं पता, बट मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है ऐसे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो मुस्लिम्स हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। ठीक है। तो मेरा भी ऐसे ही जहन था। और मस्जिद और दरगाह, मुझे लगता था कि मुसलमानों के जो भगवान होते हैं वो जो कब्र के नीचे हैं वो उनके भगवान है। दरगाह मतलब वो उनके भगवान है, मुझे ऐसा लगता था। ठीक। मस्जिद का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था कि मस्जिद भी होती है जिसमें खाली होता है, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा कुछ। मेरे दिमाग में ये था कि मुसलमान जो है कब्र के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं, और वो सब चीजें बस। इतनी मेरी मेंटालिटी थी, यही मुझे पता था मुस्लिम्स के बारे में। और बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं बस। तो फिर पढ़ के पता चला कि सब डिफरेंट है। कोई ऐसा फ्रेंड जिसने मदद की हो, या कोई ऐसा उस्ताद? किसी ने नहीं? मतलब ना मेरा कोई दोस्त था, ना मेरा कोई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा। मैं 18 आवर्स अ डे वर्क कर रहा था, जिसमें मैं मेरे यूट्यूब के वीडियोस, मेरी जॉब, मेरे दूसरे काम। कलिमा कहाँ पे पढ़ा आपने? घर पे, अपने रूम में, खुद ही शहादत ली? किसी को कुछ नहीं बोला। क्या बोला? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो आपने मिसकंसेप्शंस बताए, और क्या मिसकंसेप्शंस हैं एज ए कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में, जिससे आप पहले ताल्लुक रखते थे, या नॉन मुस्लिम्स में क्या मिसकंसेप्शंस हैं? देखें, ये पॉडकास्ट दुनिया देखने वाली है, ठीक है? मुस्लिम्स भी देखेंगे, गैर मुस्लिम भी देखेंगे, ठीक है? इस पॉडकास्ट के जरिए बहुतों को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिदायत की जो है ना नसीब हो, हिदायत नसीब हो। आज तोड़ देते हैं ना, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे मुल्क में मुसलमानों के बारे में। जैसे आपने कहा कि एक इस्लामोफोबिक वेव डाली जाती है, एजेंडा लाया जाता है फिल्म्स के जरिए, मूवीज के जरिए, ड्रामाज के जरिए, और बहुत सारे ऐसे कामों के जरिए जिससे मुसलमान को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि यही बंदा है जो फितने की जड़
जड़ है, बस। यही बंदा है जो दहशतगर्द है, यही बंदा है जो जुल्म करता है। बट आज तोड़ देते हैं ना, मतलब हो सकता है नॉट श्योर कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, नॉट श्योर कि मुसलमान जुल्म कर नहीं सकता, जैसे मुसलमान कर सकता है वैसे गैर मुस्लिम भी कर बस सकता है। सीधी सी बात है। ये देखिए, मिसकंसेप्शंस जो मुस्लिम्स के बारे में ज्यादातर होते हैं कि वो यही होते हैं कि ये बहुत गंदे होते हैं। क्यों लगता है उन्हें ये चीज? क्योंकि उन्हें बचपन से मूवीज में यही दिखाया गया है। गंदे इन द सेंस, गंदे इन द सेंस के वो जाली वाली बनियान पहनते हैं, टोपी पहनेंगे, वो जो प्रेयर कैप होती है जो छेद वाली, नहाते ठीक है, नहाते नहीं है इधर। उनको क्या पता 5 वक्त ये वुजू करते हैं। जितना ज्यादा मुस्लिम साफ सुथरा रहता है उससे ज्यादा कोई और साफ सुथरा रहता है नहीं। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, बाकी निस्फ ईमान। हाँ, ईमान है। अच्छा, हो गया एक तो मिसकंसेप्शन। ये एक चीज है, ठीक है। हाँ। पहली दूसरी चीज कि ये बहुत जुल्म करते हैं अपने घर वालों पे, अपनी वाइफ पे, अपने सब पे सही से नहीं वो। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मतलब बहुत ज्यादा बीवियां, ये भी लोग आता है ना, 4 शादियां, लेकिन उनको ये चीज अच्छे से पता नहीं है कि ये क्यों है, उसका रीजन क्या है। ठीक। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो मिसकंसेप्शन है वो यही है, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम आया कहाँ से है। उनको ये दुबई के बारे में उनको पता है कि दुबई में भी लोग मुस्लिम्स हैं, उन्हें ये पता है सऊदी अरेबिया में भी लोग मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनके दिमाग पे क्या एक पर्दा लगा हुआ है कि उनको मुस्लिम्स का नाम लिया तो पाकिस्तान ही याद आता है और कुछ याद नहीं आता। दिस इज द मेन। अब देखो, अब जैसे आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुनते होंगे कि अगर कोई मुस्लिम कुछ कर दे तो उसको यही बोला जाता है, भाई चला जा, तो है ना, तुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पाकिस्तान चला जा। तो इस तरह से बोला जाता है। कुछ जो गलत लोग हैं जो फितना फैलाना चाहते हैं हमारे देश में, तो यही चीज है कि लोगों के दिमाग में वो चीज या तो वो भर रहे हैं, आई थिंक, या फिर उनको बचपन से वो सबने यही देखा है, इस वजह से उनको सही चीज पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में कि मुस्लिम्स क्या है, कुरान क्या है। आपकी क्या मैसेज रहेगी इन लोगों को जो इन चीज़ों में मुब्तला हैं या इस चीज़ की सोच रखते हैं? आपकी क्या मैसेज रहेगी उनको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी है, मुस्लिम्स की गलती है। दिस इज द रियल, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं नॉन मुस्लिम था, ठीक है, तो मुझे भी तो ये चीज़ का लाइक ऐसा ही था ना, मैं भी तो यही चीज़ें सोचता था। मैं थोड़ी कुछ अच्छा सोचता था। वो तो मैंने कुछ अच्छा देखा, मैंने अर्तुल गाजी देखा, तो उसमें देखा कि एग्जैक्टली मुस्लिम होता कैसे है। ठीक। ये भी एक पॉजिटिव रोल में हो सकता है मुस्लिम। मतलब मुसलमान अपना काम पूरी तरह अंजाम नहीं दे रहे, जो दावत का काम था डेफिनेटली, जो मतलब हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना नहीं, दावत, देखिए, दावत देना ठीक है, बट द थिंग इज के सिर्फ और सिर्फ दावत तो देना इम्पोर्टेंट फर्ज है, ये फर्ज है, इम्पोर्टेंट क्या फर्ज है ये चीज, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने दुनियावी मामलात को किस तरह से लेके चल रहे हैं। मैं आपको कश्मीर की मिसाल देता हूँ। ठीक, कश्मीर की मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ के लोगों की सारे 99% मुस्लिम्स हैं। अब यहाँ पे जब टूरिस्ट आता है तो कश्मीर के लोग उसको नाराज नहीं करते हैं, 90% नाराज नहीं करते हैं, ठीक है। वो उनका एक नेचर है और उनका एक लाइक इस तरह से वो ट्रीट करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम यहाँ पे आता है उसका जो परसेप्शन होता है मुस्लिम्स के बारे में भी और नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स के बारे में भी और कश्मीर के बारे में भी, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है जो फर्स्ट टाइम आता है। ये चीज आप कभी भी आप नोटिस करना। मतलब आप इखलाक की बात कर रहे हो। इखलाक जो सबसे मेन चीज है। बिल्कुल, इंसान इखलाक से ही मुतासिर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासिर हो के जो है ना पूरे सारे लोगों ने इस्लाम लाया और उन्होंने क्या कहा है कि अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देना। बिल्कुल। और खाना खिलाओ। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया, यानी आपने कलमा खुद ही पढ़ा, तो दीन के बारे में जाना कैसे फिर आपने? इस्लाम है क्या? आपने नमाज कैसे सीखी? नमाज सीखी आपने? बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है ये चीज, और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं और बहुत से लोग एतराजात भी करते हैं इस चीज के बारे में। बट सच बताता हूँ, मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, लेकिन जो नमाज है वो हमारे एक भाई हैं, वो कुवैत में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे सिखाई पूरी नमाज का पूरा, जो पहले सना क्या होता है, फिर उसके बाद फातिहा, फिर उसके बाद कोई और सूरा पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने
मैसेज पे सिखाई। तो इनिशियल स्ट्रगल्स क्या थे आपके दीन में आने से पहले जो, या दीन में आने के बाद इनिशियल स्ट्रगल्स क्या रहे? देखिए, इनिशियल स्ट्रगल्स यही होता है कि लोग कैसे फेस करेंगे। हम्म समझ रहे हो आप? हम्म पेरेंट्स, लोग, आजू बाजू के पड़ोसी। उस टाइम पे मैं जॉब करता था। हम्म एक तो मैं यूट्यूबर भी था। उस टाइम पे मेरे 3-4 लाख फॉलोअर्स थे। हम्म ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे। हम्म और ऑलरेडी सारे बहुत से लोग जानते थे। और उस टाइम पे मैं लाइक ये वाली चीज़ में आया हूँ। हालांकि मैंने उस टाइम पे ऐलान नहीं किया था। ऐलान मैंने 1 साल बाद किया। लेकिन अब जैसे मैं किसी के साथ जाता था, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है कि मैं इस्लाम में आया हूँ तो मुझे डेली नमाज पढ़ना है 5 टाइम्स। और अगर मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं भी, मुझे नमाज तो पढ़ना ही है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं छुप छुप के नमाज पढ़ता था दोस्तों से। ठीक। अगर किसी के साथ हम बाहर जाते थे तो उन्हें बोलता था, यार मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे एक घंटा दो, मैं सो के आता हूँ। तो जैसे असर ज़ोहर हो गई तो रूम में गया, पढ़ी, बाहर आया, फिर लग गया। किसी ने पढ़ते पढ़ते देखा कभी या? नहीं। लेकिन एक बार ऐसे हुआ था कि दिसंबर में मैं आगरा गया था। तो मेरे एक दोस्त था, उसके साथ रूम शेयरिंग था। तो मेरे दिमाग में हर टाइम, पूरे टाइम ये चल रहा था कि यार अब मैं इसके साथ हूँ, है ना। मैं अब या तो मैं इसको बता देता हूँ, है ना, और या तो मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने डायरेक्टली बोला, यार मुझे नमाज पढ़नी है। तो बोले, नमाज? हाँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो लकीली उसने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। उसने बस ये बोला, ठीक है पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई इस्लाम के बारे में, इस चीज़ के बारे में कि मुझे इस चीज़ में मैं आया हूँ। वो पहला शख्स था बाहर का जिसको ये पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक। हालांकि उस टाइम पे भी मुझे खुद को मुस्लिम कहने में बड़ी शर्म आती थी। ठीक। ये सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा इन से अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे अजीब सा लगता है, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ। नहीं, मुझे शर्म आती थी। तो फर्स्ट टाइम कैसे, मतलब आपने घर वालों को जब बोला तो कौन से रिएक्शंस आए? घर वालों को तो बोला ही नहीं मैंने 1 साल। उनके सामने नमाज पढ़ रहा था मैं, सोचो। उन्होंने भी नहीं मुझसे पूछा। अच्छा। मतलब कभी भी ऐसा जुबान से उनको बोलने का वो नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ। ठीक। हाँ, ये बंदा मतलब एक अल्लाह को मान रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कोई दारू तो नहीं पी रहा, कोई नशे तो नहीं कर रहा, इबादत कर ले भाई, कोई बात नहीं। ऐसे थे मेरे घर वालों का थिंकिंग जो थी, जहन। लेकिन तकरार तब होती थी जब कोई शिर्क वाला मामला घर में होता था। मतलब अगर कोई शिर्क वाला कुछ पूजा पाठ या फिर और कोई चीजें, तो उस टाइम पे फिर जब मैं बात करता था तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। क्या लगता है आपको, अल्लाह ताला ने आपकी कितनी मदद की इस भाई इतनी, मतलब मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो जिससे पता चले कि अल्लाह ताला ने कितनी हेल्प की आपकी। आप मेरे डैडी को देखेंगे, आप ये देख के बोल ही नहीं सकते कि वो किस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज में पॉसिबल ही नहीं है कोई भी। मतलब मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे वालिदैन की वजह से, माँ बाप की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। और उन्होंने सपोर्ट किया इस वजह से, द रीज़न बिकॉज अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए भी जो अल्लाह ने मेरी मदद की है वो काबिल तारीफ है भाई। मतलब वो इस तरह से है कि आप देखें कि इतनी ज़्यादा तकरार घर में, मतलब अलग लेवल। क्योंकि जब भी शिर्क और वो अब कैसे बताऊं आपको, मैं ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग भी देख रहे हैं ये चीज़ और मुझे वो चीज़ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे साथ एक मौजज़ा हुआ है जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ पे और मेरे लिए सबसे लड़े। मतलब अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन का दिल नरम कर लिया। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में इतना पता है जितना एक आम मुस्लिम को नहीं पता होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। दावत देते हो अपने पेरेंट्स को इस्लाम की? जी, मेरे घर में शिरक नहीं हो रहा है। माशाअल्लाह। आप इससे बस समझ लीजिए अभी। ठीक, समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जल्द से जल्द। आपके भाई ने भी इस्लाम कबूल किया? जी। कितना टाइम हो गया? उसने तब किया था जब मैंने ऐलान किया था, लेकिन वो लोगों तक हमने नहीं,
ओपन किया था, फिर उसके बाद अभी ओपन किया है। अच्छा यजदान भाई, मुझे आप ये बताएं कि मुसलमानों का क्या रोल है गैर मुस्लिम को दावत देने में, एंड आपको क्या लगता है कि कितनी कोताही करता है एक मुझ जैसा मुसलमान, एक आप जैसा मुसलमान अपने दीन को, अपनी अल्लाह ताला की दावत को लोगों के सामने लाने, प्रेजेंट करने में? मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम को, ठीक है, मैं मुसलमान नहीं बोलता हूँ, मुसलमान जो शब्द है ये हमने बनाया है। जिस तरह से हम इंसान बहुत सी ऐसी चीज़ें बना चुके हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं कहा है, तो वैसे ये जो मुसलमान शब्द है ये भी हमने बनाया है। मुसलमान हम हैं, लेकिन हमें मुसलमान नहीं बनना, हमें मुस्लिम बनना है। तो इसलिए मैं हमेशा मुस्लिम का वर्ड यूज़ करता हूँ, बिकॉज अल्लाह ने हमें मुस्लिम पैदा किया है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। इस्लाम को फॉलो करने वाले को मुसलमान बोलते हैं। जो मुस्लिम्स हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि देखिए अब वो ज़माना नहीं है कि आप किसी के पास जाएं और उसको डायरेक्टली दावत दें, राइट? वो कोई मानेगा भी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें एटलीस्ट सामने वाले को ये समझाना चाहिए या इस तरह से उसके सामने बताना चाहिए कि एग्जैक्टली इस्लाम है क्या, या मुस्लिम्स होते कौन है, मुस्लिम वर्ड का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, और इस्लाम में एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो है क्या एग्जैक्टली। ये एटलीस्ट हमें इसके बारे में थोड़ा सा खुद अपने अतराफ में लोगों को बताना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इतना भी कर लिया ना अगर सबने, आई थिंक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हु इज योर फेवरेट स्कॉलर? देखिए मैं बहुत ज्यादा उन्हें सुनता हूँ जिनके बारे में काफी ज्यादा इख्तिलाफात होते हैं, तो बोल दो नाम। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने हर एक, उस टाइम पे मुझे फिरकों का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये कौन सा फिरका है, ये कौन सा है, वो हनफी क्या होता है, शिया क्या होता है, सुन्नी क्या, मुझे थोड़ी पता था। मेरे को तो पता था कुरान है भाई। लेकिन आपने जब इस्लाम में आए तो उल्टे फंस गए, इसमें फिर गए। भाई इस्लाम जब कबूल किया था, वल्लाह मुझे नहीं पता था कोई फिरका होता है। ठीक। मुझे क्योंकि मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी दोस्त से। अब किसी दोस्त से इंटरेक्शन होता तो पता चलता कि यार अच्छा ये बंदा सुन्नी है या शिया है या कोई भी XYZ फिरके का है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं सोचता भाई, पता है क्यों? क्योंकि मुझे फिर इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल नहीं होती उसकी वजह से। सही। क्योंकि मैं फिर सोचता यार मैं इधर भी फिरकों में था, इधर भी हम वही चीज कर रहे थे और यहाँ पे भी वही चीज, हालांकि इस्लाम में तो ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको फिरकों ने कितनी जो है ना तबाही मचाई है? बहुत ज्यादा। मुझे ऐसे आपने बोला नहीं आपका फेवरेट स्कॉलर कौन सा? मैं बताता हूँ, देखिए मैं हर किसी को सुनता हूँ, ठीक है, जिसकी अच्छी बात है वो ले लेता हूँ, और उसने अगर कोई गलत बात करी है वो छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। मैं ये चीज करता हूँ, बट मैंने बहुत ज्यादा मोहम्मद अली मिर्जा को सुना है। ठीक। मैंने यूथ क्लब को बहुत ज्यादा सुना है। यूथ क्लब को बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, फिर अपने तोहा इब्ने जलील साहब, ठीक है, फिर उसके बाद जियाउल हक साहब, ओहो, मुफ्ती तारिक जमील साहब को पहले सुनता था, उनकी जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं माशाल्लाह। तारिक मसूद साहब को, अरे वैसे शादी आपने उन्हीं के लेक्चर सुन के की है? नहीं, शादी तो करनी थी भाई। शादी तो अगर मैंने 4 शादियां की होती तब आप बोलते क्या उनकी काट देना भाई, ये मसला हो जाएगा घर पे। देखिए मैं जब न्यू था ना, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि कोई भी जो उलमा है, जो मुफ्ती हैं, जो जितने भी जो हैं, उन सबको तब सुनना है अगर वो किसी चीज का हवाला दे रहे हैं। ठीक। सपोज वो कोई बात कर रहे हैं, अगर वो कोई चीज का उसका हवाला दे के बात कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ या तो ये कुरान में लिखी हुई है या तो वो किसी हदीस में लिखी हुई है, ठीक, तो फिर हम उन्हें सुने और उनकी बात पे एतमाद करके उस चीज को माने और उसको वेरीफाई भी करें। ठीक, ऐसा मेरा मानना है। मुझे बताएं कि सबसे पहले जब इस्लाम कबूल किया ना, आपको फजर मुश्किल लगती थी या फजर को प्रोनाउंस करना मुश्किल लगता था? सच बताऊं तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि नमाज पढ़नी है भाई। अच्छा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे डैडी मुझे सुबह फजर में उठाते थे। अच्छा। सच बता रहा हूँ वल्लाह, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 1 साल तक मेरे डैडी ने मुझे फजर में उठाया है, सुबह फजर पढ़ने के लिए, मुझे, मेरे छोटे भाई को, और फिर हम फजर पढ़ते थे और फिर सोते थे। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, अरबी का कौन सा वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने पहले तो जब मैं रिएक्शन देता था ना, तो रिएक्शन देते टाइम तो मैं मोहम्मद बोलता था, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, या मैं नाम ऐसे लेता था क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो सब बोलते थे ऐसे मत बोलो, अच्छी बात नहीं है, कमेंट से आते थे बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद बोलते थे सल्लल्लाहु, लिख के भेजते थे लोग कमेंट सेक्शन में। तो फिर मैंने प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब से सीखी, फिर एक दिन पूरा उसको प्रैक्टिस किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उसको करते करते मैंने फर्स्ट टाइम जब सीखा था ना, वो इतना परफेक्ट सीखा था कि उसको फिर अच्छे से बोला मैंने। मुसलमानों की तरफ से हेट मिला कभी इस्लाम कबूल करके? नहीं, क्यों मिलेगा? ऐसा नहीं कहा किसी ने आपको कि व्यूज के लिए कर रहा है? हाँ, कुछ मतलब अगर 1 लाख लोग हैं ना, उसमें से 0.0001%, सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसे मुसलमानों को क्या मैसेज दोगे? उनको क्या मैसेज देना है? उनको कुछ भी मैसेज दे नहीं सकते, बिकॉज द रीजन इज कि उन्होंने इस्लाम को अभी पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे जंग में थे एक, और एक जो सहाबी हैं वो एक बंदे को उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने से पहले उसने कलमा पढ़ दिया था। ठीक। और उसने वो सहाबी ने कत्ल कर दिया, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बोला कि भाई कि मैंने इनको कत्ल कर दिया, लेकिन इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। सही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, तू क्या करेगा कयामत के दिन, तू क्या करेगा जब अल्लाह तुझे पूछेगा कि क्या तूने उसका दिल चाक करके देख लिया था? बिल्कुल सही है। तो मेरे दिल में क्या है वो तो मेरा और मेरा अल्लाह जानता है। बिल्कुल। अब एक चीज और होती है, आपने थोड़ी देर पहले वो कॉन्स्पिरेसी का पूछा ना कि इस्लाम के बारे में कि नॉन मुस्लिम को क्या वो मिसकंसेप्शंस होते हैं इस्लाम के बारे में। मेरे अभी ध्यान में जहन में एक चीज आई कि उन्हें ये भी होता है, कोई रस्म होती है इस्लाम कबूल करने की ना, रस्म समझते हो? मतलब रिवाज, कल्चर, एक तरीका होता है इस्लाम कबूल करने का, कि कुछ करा जाता है, इनका कुछ करा जाता है, कुछ ना कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, पता नहीं मंतर फूका जाता है इन पे, या कुछ इनको कहीं लेके जाया जाता है, इनको काले सूर में लगाए जाते हैं, इनको पता नहीं क्या किया जाता है। नहीं भाई, इस्लाम कबूल करने का नाम सिर्फ इतना है कि आप अपने दिल से मान लो कि एक रब है। हाँ। इस पूरी कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक रब है। हाँ। सिर्फ एक है। उसको मुसलमान जो है वो अल्लाह कहते हैं, जो नॉन मुस्लिम है उसको द गॉड कहते हैं। पर हम समझते हैं कि वो द अल्टीमेट गॉड है, जो हर चीज को थामे रखा है और हर चीज उसी से है। बिल्कुल। तो उसके बाद जितने भी पैगंबर हैं उन सब पे हम ईमान लाते हैं, और आखिरी जो पैगंबर हैं हमारे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस चीज पे हम ईमान लाते हैं, मतलब इस चीज को मानते हैं, और उसके साथ साथ हम आखिरत पे ईमान लाते हैं। तो दिस इज, अगर आपने अपनी जुबान से ये बोल दिया, देन यू आर अ मुस्लिम, दैट्स इट। लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई इस्लाम के बाद आपकी? बहुत ज्यादा। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ट्यूसडे को नेल्स कट नहीं करता था, मैं ट्यूसडे को ऑयल नहीं लगाता था। पता नहीं डेज के हिसाब से मैं बहुत सारी चीजें जो हैं हम लाइफ में नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें छूट जाती थी। और एक आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि पाकी इंसान के लिए मतलब ईमान है। हाँ, ईमान है, वो पाकी ईमान है। बिल्कुल। 5 वक्त हम वुजू करते हैं, और अगर वुजू नहीं भी कर रहे हैं तो पाक तो रहते हैं। बिल्कुल, है ना? और अगर हमारा वुजू बचा हुआ है, और उसके साथ साथ जो हम एवरीडे जो ये सब चीजों को मेंटेन करके अपने दिन को पूरा डिवाइड करते हैं और सही चीजों की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस्लाम इज नॉट जस्ट अ रिलीजन। रिलीजन वो होता है जो इंसानों ने बनाया होता है। बिल्कुल। रिलीजन तो करोड़ों हैं इस दुनिया में। मैं रिलीजन इस्लाम को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ। राइट। मतलब ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि अब जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से, अगर आप एक ये फोन लेते हो या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लेते हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि इस चीज को किस तरह से चलाना है। राइट। उसमें नक्शा भी बना होता है बहुत सारी चीजों का। जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज लेते हैं कि भाई ये इस तरह से होगा, इस तरह से करना है उसको, तो इस्लाम में हर एक वो चीज है जो इंसान के लिए जरूरी है इस दुनिया में जीने के लिए। आपको एक पॉलिटिशियन बनना है, आप कुरान पढ़ के पॉलिटिशियन बन सकते हो। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आप कुरान पढ़ के एक अच्छा इंसान बन सकते हो। अगर आपको एक अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बाप बनना है, आपको जो बनना है आप कुरान पढ़ के बन सकते हो। ठीक। तो दिस इज
like what I think about Islam and Quran. यज़दान भाई, आपने अभी कुछ टाइम पहले एक बात कही थी कि मैं जैसे फैमिली जो प्रैक्टिस कर रही होती है, बंदा वही प्रैक्टिस करता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपने